दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपका IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि आपका बेंगलोर में है, उसमें होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, वो आपकी है 85। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैं आपको आइडिया वीडियो के शुरू में ही दे दूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और उसी के साथ साथ आपको क्या है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्या है कि नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया कि 85 यानी कि 85 होने वाली है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, उसके अलावा सिलेबस आपको कहां से मिलेगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी होने वाली है, इससे पहले मैं आपको एक बार ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 3 भाषाओं में क्या है लिखा गया है। जो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ ये आपका इंग्लिश वर्जन है। इसके अलावा हिंदी और कन्नड़ा जो भाषा है उसमें भी आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि देखने को मिल जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट है और सारी चीज़ों को इसमें क्या है कि अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 यानी कि 85 हैं, वो कैसे उनको ब्रेक डाउन किया गया है कैटेगरी वाइज। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 22, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 13, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल होने वाली है 8 वैकेंसी। ग्रुप सी की आपकी ये पोजीशन होने वाली है और मैंने आपको ब्रेक डाउन बता दिया और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 85 होने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी सिंपल है, बैचलर्स की डिग्री हो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और जो आपके 50% मार्क्स चाहिए बैचलर्स डिग्री में, इसमें क्या है कि लैंग्वेज के पेपर को भी क्या है कि आपको इंक्लूड करना होगा इस परसेंटेज के लिए, यानी 50% के लिए बैचलर्स डिग्री में। और उसी के साथ साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जो इसमें दी गई है वो आपकी है 26 साल और 26 साल एज आपकी काउंट की जाएगी, यानी कि कट ऑफ डेट एज लिमिट के लिए आपकी है 7 नवंबर 2020 यानी कि 07/11/2020। इसके अलावा अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का और साथ साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनको सर्विस प्लस 3 साल का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन आपका क्या है दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब पे स्केल की, तो लेवल 3 का पे स्केल होगा जिसमें कि बेसिक पे आपकी होगी 21,700 रुपये। तो बेसिक पे आपकी है 21,700 रुपये और इसमें एडिशन होगी आपकी किस चीज़ की, इसमें ऐड किया जाएगा आपका जो भी अलाउंस आपका बनता है इस पोस्ट के लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, साथ साथ में एज रिलैक्सेशन और आपका क्या है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पहला है आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका की वेटेज जो आपका है वो है 80% और 20% जो वेटेज होगा वो आपका होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो भी जो आपकी बैचलर्स डिग्री में है एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका वेटेज होने वाला है 20% और 80% वेटेज होगा आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट का। और जो आपका रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट होने वाला है। और चलिए मैं आपको अब बता दूं कि उसका लेवल क्या होगा। पेपर लेवल होगा आपका 10+2 लेवल होगा। टेस्ट ड्यूरेशन आपकी 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट आपकी होने वाली है। क्या क्या सेक्शन होने वाले हैं और हर सेक्शन के कितने आइटम होने वाले हैं, चलिए मैं आपको बता दूं। पहला पेपर है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसके कि आपके 16 आइटम होने वाले। दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी, जिसके भी 16 आइटम होने वाले। तीसरा आपका है
लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसके 22 आइटम होने वाले, चौथा जनरल अवेयरनेस जिसके 16 आइटम, और पांचवा और आखिरी आपका है नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसके कि आपके 10 आइटम होने वाले हैं, और हर एक आइटम का आपका 1 मार्क्स होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके हो गए 80। लेवल मैंने आपको बता दिया 10+2 लेवल होगा, और साथ साथ में पेपर की ड्यूरेशन 1 घंटा और 30 मिनट आपकी क्या है कि होने वाली है। सबसे बड़ी समस्या ये उठती है कि मैंने आपको पेपर सेक्शन बता दिए, हर सेक्शन के कितने कितने आइटम होने वाले हैं। इसके अलावा आप कुछ लोग बोलेंगे कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो सिलेबस मिलेगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हर पेपर हर सेक्शन का क्या है डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो वहाँ से क्या है कि आप डिटेल सिलेबस क्या है चेकआउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से कर सकते हैं अपनी तैयारी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 800 रुपये। वहीं विमेन कैंडिडेट साथ में कैंडिडेट जो कि आपके हैं SC/SC, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, उनके लिए फीस आपकी क्या है कि 400 रुपये होने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन आपकी 11 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एप्लीकेशन आपकी चलेगी 7 नवंबर 2020 तक। तो 7 नवंबर 2020 अभी आपकी क्या है कि काफ़ी दूर है, तो मेरी आप लोगों को सलाह है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और उसके बाद करिए आप अप्लाई। जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया है, तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके आप कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को सीधा अप्लाई। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन सिर्फ इंग्लिश से नहीं, उसके साथ साथ हिंदी और कन्नड़ा भाषा में भी दिया है। तो तीनों में से जिस भाषा में आपकी सबसे अच्छी पकड़ है उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो एक से ज़्यादा भाषा में भी क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए से लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि वहाँ पे मैं इन नौकरियों के अलावा भी ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।